हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th वालों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नेम क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। इसको ना कई बार एग्जाम में बहुत बार ही पूछा गया है। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया को समीकरण से समझाइए। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मैं साइड हेडिंग डाल देता हूँ, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का क्या थ्योरी क्या कहता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। चलिए मैं इसका थ्योरी लिख देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का थ्योरी लिख दिया है। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या कहता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। दिखने में तो थ्योरी काफ़ी लंबा लग रहा होगा, बट जितना लंबा है उतना ही आसान है। देखिए, चलिए इसका पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जिसका मैं पहले समझा देता हूँ ताकि आपको अभिक्रिया आसानी से समझ आए। यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। एल्किल मतलब होता है एल्किल समूह। इसको अपन लोग आर से डिनोट करते हैं। जैसे एल्किल समूह मतलब CH3 C2H5 C3H7 C4, ऐसे ही ये चलता रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पास से कार्बन का संयोजकता तो 4 होता है, लेकिन यहाँ पास मतलब हाइड्रोजन 4 लगते हैं। बट यहाँ पास एक हाइड्रोजन मतलब एक बॉन्ड खाली रहता है। किसके लिए? हैलाइड के लिए। हैलाइड मतलब क्या होता है? हेलोजन। हैलाइड मतलब क्या होता है? हेलोजन। आवर्त सारणी में 17वां समूह पर देख सकते हैं, यहाँ पास है हेलोजन। हेलोजन परमाणु देखिए, पर हेलोजन परमाणु क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब SS9, ये सब हैं। तो क्या बोलता है? एल्किल हैलाइड। मतलब एल्किल मतलब यहाँ पास क्या ले सकता हूँ? CH3 और हैलाइड दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो लेकिन यहाँ पास तो अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पास एक बॉन्ड खाली है मेरे भाई, तो यहाँ पास इसका हेलोजन परमाणु का मतलब हैलाइड का कोई भी जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। तो चलिए इसका पहले सॉल्व करते हैं अपन लोग। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में मेरे भाई? शुष्क ईथर। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब यहाँ पास से मैं ले सकता हूँ, एल्किल मतलब CH3 ले लेता हूँ मैं, CH3। और हैलाइड, हैलाइड मतलब यहाँ पास मैं कोई भी हैलाइड ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पास Br ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे एल्किल और ये हैलाइड, ये बॉन्ड, ये मतलब ये जुड़ा हुआ है ना। हम चाहे तो मिला के भी लिख सकता हूँ ताकि, बट अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का, यहाँ पास थोड़ा छिप गया है, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराने पर। मैग्नीशियम धातु, देखिए एल्किल हैलाइड का किसके साथ क्रिया कराना है मेरे भाई? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु के साथ। तो क्या होगा? के साथ क्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल, एल्किल मतलब यहाँ पास लिख देता हूँ मैं CH3, उसके बाद बोल रहा है मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्या बोल रहा है? हैलाइड। हैलाइड में अपन लोग ने क्या लिया है? Br। यहाँ पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसे ही भाई देखिए, ये जो प्राप्त हुआ है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया नहीं है ना भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब इसके आगे और देखना, ये जो प्राप्त है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका अपन लोग जल अपघटन कराते हैं। अब जल अपघटन मेरे भाई, जल अपघटन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन कराने पर एल्केन बनता है। देखिए ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसका अपन लोग जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ऐसे, आपको दिखने में आसानी हो।
जल अपघटन किसका? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है मेरे भाई? तो ये है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का जल अपघटन। जल, जल अपघटन नाम से ही स्पष्ट है। जल, जल का जैसे कि अगर फॉर्मूले की अपन लोग बात करें तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। लेकिन H2O को मैं HOH लिख सकता हूँ, वही मतलब है। H2 ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो वही मतलब है। तो यहाँ पास जल अपघटन कराते हैं तो मतलब जल के साथ, तो H2O को मैं यहाँ पास क्या लिख देता हूँ? HOH। क्या करा रहे हैं मेरे भाई? जल अपघटन। यहाँ पास लिख देता हूँ जल अपघटन, जल अपघटन किसका? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो यहाँ पर थ्योरी में देख सकते हैं, इसे ही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, इस प्रकार प्राप्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, मतलब ग्रिगनार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पास क्या होगा? ये जो एक H है, क्या है? एक H, ये जो एक H दिख रहा है ना, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? CH3 के साथ। तो CH3 के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया मेरे भाई? CH3। इसके पास पहले से 3 है बट इसने एक ले लिया इससे, तो क्या बन गया? CH4। ठीक है, प्लस देखिए ये Mg, ये क्या है? मैग्नीशियम, और इसके साथ क्या जुड़ा? ये Br तो जुड़ा ही है, तो ऐसे लिख देता हूँ Br। और ये जो देखिए यहाँ पास से मैंने एक हाइड्रोजन को तो निकाल के इसके साथ जोड़ा तो CH4 बना, बट यहाँ पास OH बचा है मेरे भाई। तो ये OH इस मैग्नीशियम के साथ, ये ऐसा। अगर मैं बात करूँ ये जो अपने पास बना है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरे भाई, मैं बता देता हूँ ताकि काम आ जाए आपको, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर कर देता है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पर थ्योरी में याद गौर करेंगे तो ग्रिगनार्ड, इस प्रकार प्राप्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन कराने पर एल्केन, यही तो मेरे भाई एल्केन है, CH4। एल्केन मतलब एल का मतलब कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। एल्केन मतलब CH4, C2H6, C3H8, ये सब क्या है? एल्केन है। तो ये जो एल्केन प्राप्त हो गए अपने को, जल अपघटन कराए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का, तो एल्केन, इसे ही ग्रिगनार्ड अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसे ही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन, मतलब जल के साथ क्रिया कराने पर, जल अपघटन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इसे ही ग्रिगनार्ड अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसका आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं ताकि आप इसे अपने नोट्स में लिख पाए। ये रहा पहला स्क्रीनशॉट, आप इसको नोट्स पे लिख सकते हैं, काफ़ी सरल शब्दों में है। और इसके बाद ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।